लंबे बाल। माँ, तुम और कितनी देर तक कपड़े सिलोगी? अब बाकी के कपड़े आने के बाद सी लेना ना, वरना कहीं भूज खत्म ना हो जाए। चलो ना, जल्दी चलते, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बस थोड़ी देर और रानी बेटी, बस इस ब्लाउज की सिलाई होने वाली है, इसका काम निपटा लूं। ऐसा कहते हुए गरीब सरिता जल्दी जल्दी से अपने हाथ सिलाई मशीन पर घुमाती है, उस ब्लाउज को सिलने लगती है। तभी उसकी आंखों से कम दिखाई देने के चलते आंसू आने लगते हैं और सिलाई मशीन की सुई उस बेचारी के हाथों में चुभ जाती है। आह! माँ, माँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? कुछ भी नहीं रानी, मैं ठीक हूँ। अगर मेरी बच्चियों ने मेरे हाथों में से खून बहता हुआ देख लिया तो ये बेचारी परेशान हो जाएंगी। अपनी पांचों बेटियों से अपना दर्द छुपाकर वह अपनी साड़ी से अपना खून साफ कर लेती है। बबीता, चंदा, गीता, रानी, आशा, चलो बेटी चलते हैं। माँ, क्या हम दावत का भोज खाने इन्हीं कपड़ों में जाएंगे? ये तो कितने फटे हुए हैं। कोई बात नहीं आशा, उतनी भीड़ में हमारे कपड़े कौन देखेगा? और वैसे भी माँ के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो हमें नए कपड़े दिला सके। 11 साल की बेटी गीता और 8 साल की बेटी आशा की बातें सुनकर सरिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी वह अपने आप को संभालती हुई आंसू पोंछ कर कहती है, अरे अभी देखो, माँ तुम पांचों की सुंदर सी चोटी बना देगी। ये कहानी है गरीब सरिता की, जो कि एक दर्जी थी। सरिता अपनी पांचों बेटियों को अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत से कपड़े सिलती है। मगर उसके गरीब होने के चलते लोग इस बात का फायदा उठाकर बड़े ही थोड़े पैसे देकर जाते। उसकी पांचों बेटियों के बाल कम उम्र में ही बहुत ही लंबे और काले और घने थे। फिर थोड़ी देर में सरिता अपनी पांचों बेटियों की अलग अलग डिजाइन की बढ़िया बढ़िया चोटी बना देती है। जरा देखो तो, अब लग रही है ना मेरी पांचों बेटियां एकदम परियों की शहजादी, जैसे इस पूरे गांव में मेरी पांचों बेटी के जितने लंबे बाल और किसी के नहीं। फिर वह उन्हें लेकर दावत में आती है, जो कि गांव के अमीर अमरनाथ के घर चल रही थी। दावत में तरह तरह का स्वादिष्ट खाना और मिठाइयां देखकर सरिता की बिटियां खुश हो जाती हैं। देखो चंदा दीदी, यहाँ पर कितना सारा स्वादिष्ट खाना है। पूरी सब्जी, कचौड़ी और मिठाई भी। मैं तो मटर पनीर खाऊंगी और पेट भर कर पुलाव भी। मैं तो बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊंगी। पांचों पत्तल उठा लेती हैं। तभी अमरनाथ चंदा को थप्पड़ मारकर उससे पत्तल छीन लेता है। आह! माँ! साली मनहूस, 2 कौड़ी की गरीब दर्जी की बेटी, किससे पूछकर तुम पांचों मेरे घर की दावत में घुसी चली आई? छोड़ो मेरी चंदा दीदी को, माँ! अमरनाथ चंदा की लंबी चोटी से उसे घसीटने लगता है। उसकी चारों बहन भी उसके पीछे चलती हुई रोती हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी बच्ची के बाल छोड़िए। अच्छा, तो बेटियों के साथ साथ माँ भी आई है। तभी तो मैं सोचूं इन पांचों मनहूस में हिम्मत कहाँ से आई। बस कीजिए, मेरी बेटियां मनहूस नहीं है, भगवान के लिए इन्हें मनहूस मत कहिए। अरे माँ को तो अपनी औलाद राक्षस भी हो तो भी नहीं लगता। अब इतनी सी उम्र में इनके इतने लंबे बाल, इतने लंबे काले बाल, या तो किसी डायन के होते हैं या चुड़ैल के। और हम भी किससे बात कर रहे हैं जो खुद ही अपना पति खा कर बैठी है। ऐसे ताने सुनकर सरिता के आंसू संभाले नहीं संभलते और उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। मगर दुनिया का तो काम ही यही है। वह पांचों को लेकर घर आने लगती है। तभी बाहर फेंकी हुई पत्तल देखकर रानी उसमें पड़ी जूठी पूरी सब्जी बड़े ललक से खाने लगती है। 5 साल की रानी को क्या पता कि वह किसी की छोड़ी जूठन है। माँ, ये पूरी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट है। दीदी तुम भी खाओ ना। रानी मेरी बहन, चल यहाँ से। घर लौटकर अपनी पांचों बेटियों को सुलाने के बाद भोज में हुआ वाकया उस गरीब माँ की आंखों के आगे नाचता रहा। वह रात भर रो रो कर तकिए को भिगोती रही। राकेश, तुम क्यों छोड़कर चले गए मुझे? देखो, मैं अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छी माँ भी नहीं बन सकी। मुझ गरीब दर्जी की कोख से जन्म लेकर मेरी बेटियों को भी दुख भोगना पड़ रहा है। मैं इन्हें थोड़ी भी खुशी नहीं दे पाती। इसी उधेड़ बुन में सुबह हो जाती है। चंदा, बबीता बेटी, घर में जरा भी पानी नहीं है, कुएं पर से थोड़ा पानी भर ले आओ। तब तक मैं ये सूट सी लूंगी, फिर खाना बना दूंगी। ठीक है माँ, चलो चंदा दीदी। दोनों बहनें जैसे ही कुएं पर आती हैं, तभी रज्जो उनके लंबे घने बालों की चोटी देखकर जल भुन जाती है। ये सरिता की बेटियां जब देखो तो अपने लंबे बाल दिखाकर मोरा जिया जलाती है। अभी बताती हूँ इन्हें।
तुम दोनों डायन यहाँ से पानी भी नहीं भर सकती। पर क्यों रज्जू मौसी, गांव के बाकी लोग भी तो इसी कुएं से पानी भरते हैं। अच्छा, तो अब तू 2 कौड़ी की गरीब दर्जी की बेटी मुझसे जुबान लड़ाएगी? चिढ़कर रज्जो उसकी चोटी खींचने लगती है। तभी रज्जो का पांव फिसल जाता है और फिर वह कुएं में जो गिरती है। अरे दैया, रे दैया, कोई मुझको बचाओ, मैं डूब रही हूँ। अच्छा हुआ, इनके साथ यही होना चाहिए। बबीता, ऐसे नहीं कहते, चलो इन्हें बचाते हैं। दोनों अपने लंबे बाल कुएं में गिराती हैं। रज्जू मौसी, डरो मत, हमारे बाल पकड़कर ऊपर आ जाओ। दोनों के लंबे बालों से रज्जो की जान बच जाती है। सरिता की बेटियों को जब भी मौका मिलता, वह अपने लंबे बालों से कभी गड्ढे में फंसे बच्चिया को बचाती तो कभी इंसान को। फिर भी लोगों के लिए वह मनहूस थी। फिर एक दिन जब सरिता कपड़े सी रही थी, तभी हे भगवान, ये सिलाई मशीन चलते चलते रुक क्यों गई? लगता है ये खराब हो गई है। इस सिलाई मशीन के सहारे ही तो मैं गरीब दर्जी 2 पैसे कमाती थी। अब क्या करूं? सिलाई मशीन खराब होने के बाद सरिता के घर में दाने दाने पर आफत छा जाती है। माँ, बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है माँ। हे भगवान, ये तू मुझ गरीब दर्जी माँ को कैसे दिन दिखा रहा है? मेरी फूल सी बच्चियां भूखी हैं, मगर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। गरीबी के चलते वह कई दिनों तक उन्हें नमक पानी पिलाती है, मगर कोई उस पर जरा भी दया नहीं दिखाता। फिर एक दिन, बस ऊपर वाले, अब मुझसे अपनी बच्चियों का ये दुख नहीं झेला जाता। पूरे गांव को इनके लंबे बालों से दिक्कत है ना, तो मैं गरीब अपने हाथों से इन्हें गंजा करके इनकी खूबसूरती छीन लूंगी। कम से कम इनका पेट तो भरेगा। तभी एक अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, जबलपुर गांव में कल होने जा रही है एक बहुत भारी प्रतियोगिता, जिसमें जिसके भी बाल जितने लंबे होंगे वो ले जाएगा लाखों का इनाम। ये सुनकर सरिता की बेटियां कहती हैं, माँ, तुमने सुना? इसका मतलब हम भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और हम जीत सकते हैं। उसके बाद हम उन पैसों से तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सिलाई मशीन खरीदेंगे और हमारे भी दुख दूर हो जाएंगे। चंदा दीदी, सिर्फ बाल से बात नहीं बनेगी, हमें इस प्रतियोगिता के लिए अच्छे कपड़े भी चाहिए होंगे। मैं बनाऊंगी तुम सभी के लिए प्रतियोगिता के कपड़े। सरिता उस सिलाई मशीन को चालू करने की कोशिश करती है, जिससे वह थोड़ी बहुत चालू हो जाती है। फिर वह अपनी बेटियों के लिए सिलाई के बचे हुए कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अलग अलग डिजाइन के रेनबो कपड़े बनाती है। किसी का गाउन, किसी का फ्रॉक, किसी का लहंगा, जिसे पहनकर वह प्रतियोगिता में पहुंचती हैं और अपनी लंबे बालों को लहराते हुए वह सभी का दिल जीत लेती हैं। और फिर तो दोस्तों, दिल थाम कर रखिए, क्योंकि हमारे आज की प्रतियोगिता में जिसने अपने लंबे बालों से बवाल मचाया है वो है सरिता जी की 5 बेटियां। एक जोरदार तालियां हो जाएं, ये 5 लाख का इनाम इन प्यारी शहजादियों का हुआ। पहली बार किसी के मुंह से मनहूस ना सुनकर उन 5 का मन भर आता है। वहीं प्रतियोगिता में आए गांव के सभी लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों से जिन्होंने हमारे लंबे बालों के कारण हमें मनहूस समझा। मगर हम मनहूस नहीं, हम बस अपनी गरीब माँ की बेटियाँ हैं जो खुशी से जीना चाहती हैं। ये सुनकर सरिता अपनी 5 बेटियों को गले लगा लेती है, जिसके बाद गांव वालों की भी सोच बदलने लगती है। वहीं मिले पैसों से वह 5 अपनी माँ का बुटीक खुलवाती हैं। साथियों, कोई नहीं जानता किसकी किस्मत से किसकी जिंदगी चल रही है। इस दुनिया में सब अपने भाग्य का लेकर आते हैं।